और हिंदू राष्ट्र का मतलब ब्राह्मण राष्ट्र यानी ब्राह्मण तंत्र लागू करना चाहती है। जो ब्राह्मण तंत्र जब लागू हो जाएगा तो मेरा संविधान खत्म। संविधान के बदौलत बोलते हैं, लेकिन उनकी मानसिकता जो है वो मनोवादी मानसिकता है। जिनके पास 32 डिग्रियां थी, 9 भाषा के ज्ञाता थे, आज कोई वैसा दिख रहे हैं कि वो नया संविधान बना देंगे। संविधान के वजह से आज MP MLA डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, इसलिए उनको सलाम करना पड़ रहा है। इसलिए जो भारत का संविधान उन लोगों को फूटी आंखें नहीं सहा रहा है। पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, वो अपना इतिहास के बारे में जान चुकी है। वो संविधान बचाने के लिए इस जंतर मंतर पे आई है, और जो नहीं समझी है वो पाखंडवाद और रूढ़िवादी व्यवस्था में अभी भी जकड़ी हुई है। आपका संविधान ना होता तो हम लोग यहाँ पर नहीं आती। यह संविधान अब संविधान लागू होते हुए भी महिलाएं खतरे में हैं। जैसे हाथरस में देख लीजिए, हर जगह महिलाएं प्रताड़ित की जाती हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB Live 85। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूँ। आप हमारे सामने देख सकते हैं कि जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा सामाजिक न्याय परिषद के तत्वाधान में 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। जिस तरह से आज 26 नवंबर है, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, और संविधान दिवस के अवसर पर यहाँ पर हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग अपने मांगों को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और इन लोगों की मांगे 10 मुख्य मांगे हैं। इन लोगों से मैं जानना चाहूँगी कि आखिर इन लोगों की 10 मुख्य मांगे क्या है। यहाँ पे तमाम महिलाएं भी है और बहुत सारे यहाँ पे लोग आए हुए हैं। मैं इन लोगों से बात करूँगी कि इन लोगों की मांग क्या है। जिस तरह से संविधान दिवस आज 26 नवंबर 1949 को परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यहाँ पर संविधान लिख कर दिया, आज हमारे सामने तमाम और यहाँ पर देख रहे हैं जो मांगे हैं, इन लोगों की मुख्य मांगे 10 मांगे हैं। और मैं जानना चाहूंगी कि ये 10 मुख्य मांगे जो अहम मांग है, आखिर वो मांगे क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ। मैं जानना चाहूंगी कि लोकतंत्र खतरे में कैसे है। जी सर, क्या नाम? मेरा नाम नारायण जी है जी। आज जंतर मंतर पे आए हैं, यहाँ पर एक पोस्टर लिया है, इस पर लिखा हुआ है लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ। कहाँ लोकतंत्र खतरे? लोकतंत्र, हमारा संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में और पूरा समाज खतरे में। किससे? हमारे मनुवादी जो यहाँ पर कुछ चंद मनुवादियों के बीच में हाथ में आया हुआ संविधान, वो खत्म करना चाहते हैं। देखिए, संविधान इसलिए खतरे में है क्योंकि नई जो संसद बनाई है उसमें भारत के प्रधानमंत्री ने उसमें सिंगोल लागू किया, जबकि सिंगोल का कोई राजदंड का कोई मतलब नहीं होता। और वहाँ पर जो उन्होंने जो है नमन किया था वो तो वास्तव में संविधान के खिलाफ किया था, क्योंकि उसमें वही व्यक्ति आते हैं जो संसद के पार्लियामेंट में MP होते हैं। इसलिए सबसे बड़ा अपराध किया है ये कि वहाँ पर राजदंड जो है लागू किया है उसे हटाया जाए। दूसरी बात, निजीकरण पर जो जोर दिया जा रहा है, ये सरकार निजीकरण से हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। ना तो हमारे SC/ST के बच्चे पढ़ पा रहे हैं, ना उन्हें कोई सुविधा मिल रही है, और बेचारे भुखमरी और गरीब से तीर देते हैं। और तीसरी बात, यहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई से बच्चे त्रस्त हैं, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है और किसी को रोजगार मिलता नहीं है। और दूसरी बात है कि निजीकरण खत्म होना चाहिए। जिस तरह से आप अभी कहें कि संविधान खतरे में है, संविधान आखिर किससे खतरे में है? संविधान देश की सरकार से खतरे में है, क्योंकि देश की जो सरकार है, भाजपा सरकार, वो संविधान के खिलाफ काम कर रही है, संविधान के खिलाफ सारा निर्णय ले रही है। इसलिए संविधान खतरे में है। वो दिन पर दिन एक एक करके संविधान को खत्म करने जा रही है। इसलिए संविधान को बचाना बहुत जरूरी है। अगर संविधान नहीं बचेगा तो हमें कोई अधिकार, कोई कानून नहीं मिल पाएगा, और हम अपने समाज को ऊंची से ऊंची आकांक्षाओं पर नहीं पहुंचा सकते हैं। इसलिए संविधान हमारा खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। यहाँ पर लोकतंत्र की रक्षा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो तानाशाही है, तानाशाही से सारे काम हो रहे हैं। कोई सामाजिक न्याय नहीं है, कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं है। सामाजिक व्यवस्था इतनी खराब हो रही है कि जात पाती बढ़ाई जा रही है, जाति का ज़्यादा मतलब जो हो रहा, जाति की जनगणना नहीं हो पा रही है। जाति गणना होना चाहिए, जाति गणना होगी तो जिसकी जितनी संख्या उसके हिस्सेदारी के आधार पर उसको न्याय मिलेगा। इसलिए जाति का जनगणना भी बहुत आवश्यक है। महिलाएं हैं, मैं महिलाओं से बात करूंगी कि आखिर महिलाएं
परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से आज महिलाएं आज़ाद हो पाई हैं, उनको सारे हक अधिकार मिले। और मैं महिलाओं से खास बातचीत करना चाहूँगी कि वो लोग अपनी मुख्य मांगे क्या क्या लेकर आई हैं। यहाँ पे तमाम महिलाएं, मैं उनसे बात करूँगी। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुषमा बौद्ध है। हम झारखंड से चलकर यहाँ पे आए हैं। जंतर मंतर पे आप यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं। आखिर आप लोगों की क्या क्या मुख्य मांगे हैं? हम लोग का मांगे हैं कि लोकतंत्र जो खतरे में, संविधान को बचाने के लिए हम लोग आए हैं। किससे लोकतंत्र खतरे में? लोकतंत्र जो मनुवादी विचारधारा वाला जो सरकार बैठी हुई है, वो लोकतंत्र को खत्म करके और हिंदू राष्ट्र का मतलब ब्राह्मण राष्ट्र यानी ब्राह्मण तंत्र लागू करना चाहती है। जो ब्राह्मण तंत्र जब लागू हो जाएगा तो मेरा संविधान खत्म और मनुस्मृति लागू हो जाएगा, फिर से हमारा समाज गुलाम बन जाएगा। और जो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जो जीवन भर संघर्ष किए थे, वो सारा संघर्ष खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग बचाने आए हैं कि भारत देश जो है वो लोकतंत्र से चलता है। हम भारत के लोग से ये देश को चलना चाहिए। और दूसरी मांग हम लोग का है कि जो लोकसभा में सिंगोल लेकर के यहाँ के जो प्रधानमंत्री जी घुसे हुए हैं, वो सिंगोल को हटा करके और यहाँ पे जो हमारा बौद्ध धर्म का सम्राट अशोक का स्तंभ है वो लगनी चाहिए। आप जिस तरह से कहें कि संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, और इससे खतरा है सरकार से। सरकार जो हमारे PM मोदी जी हैं, वो तो खुद बोलते हैं कि मैं जो अगर कुर्सी पे बैठा हूँ तो संविधान की बदौलत बैठा हूँ। वो संविधान की बदौलत बोलते हैं, लेकिन उनकी मानसिकता जो है वो मनोवादी मानसिकता है। सिर्फ बोलते हैं, जैसे संविधान है वो संविधान को हमेशा वो संशोधन करते रहे हैं। जो हमारे SC ST OBC समाज के लोग 90% के लोग हैं, उनको जितना जनसंख्या का अनुपात में हिस्सा मिलनी चाहिए वो हिस्सा नहीं मिल पा रही। वो तो नरेंद्र मोदी खुद बताते हैं कि हम एक OBC समाज के बेटा हैं, लेकिन OBC समाज को ही ज्यादा हनन हो रहा है। सबसे ज्यादा OBC समाज को ही हक अधिकार लूटा जा रहा है। वो सिर्फ दिखावा करते हैं, बदनाम करते हैं। बदनाम नहीं, मैं बिल्कुल सही बता रही हूँ। बदनाम की बात नहीं है। OBC समाज को बिल्कुल जो है कि खतरा में उसका हक अधिकार है। प्रधानमंत्री PM मोदी जी हैं, उनके सलाहकार कह रहे हैं कि संविधान पुराना हो गया, उसको बदल देना चाहिए। संविधान जो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब सिंबल ऑफ नॉलेज से जाने जाते हैं, आज कितना हमारे समाज के लोग वैसे तो नजर नहीं आ रहे हैं, जिनके पास 32 डिग्रियां थी, 9 भाषा के ज्ञाता थे, आज कोई वैसा दिख रहे हैं कि वो नया संविधान बना देंगे? अभी कोई दिख रहे हैं जो 9 भाषा के ज्ञाता हैं? कोई मुझे बता दे। सिंबल ऑफ नॉलेज कहे जाने वाले, ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं, पूरे विश्व में इनका पहला स्थान है। कौन वैसे पुरुष है? और क्या नया उस संविधान में क्या गड़बड़ी है जो नया संविधान को लाना चाहते हैं? क्या दिक्कत है आखिर बाबा साहब से लोग जलते हैं? बाबा साहब के संविधान से इसलिए दिक्कत है कि हमारे 85% के लोग पहले गुलाम थे, उसके गुलाम, और हमारे बाप दादा जो थे उसको नतमस्तक करते थे। और संविधान के वजह से आज MP MLA डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, इसलिए उनको सलाम करना पड़ रहा है। इसलिए जो भारत का संविधान है, उन लोगों को फूटी आंखें नहीं सहा रहा है। यही कारण है कि संविधान को खत्म करना चाहती हैं। जिस तरह से बाबा साहब महिलाओं को सारे हक अधिकार दिए, संविधान लिखे और हिंदू कोड बिल बनाए और महिलाओं को सारे हक अधिकार दिलाए, लेकिन आज महिलाएं जो पाखंडवाद में लिप्त ज्यादा हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब संविधान से सबसे ज्यादा दिलचस्पी जो था वो हिंदू कोड बिल कानून में था। जो हिंदू कोड बिल कानून में 7 अनुसूचियां, 9 भाग और 149 आर्टिकल महिलाओं के लिए उन्होंने बनाए थे। और जब हिंदू कोड बिल कानून बनाने में उनको कठिनाई आई तो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब वहां से इस्तीफा दे दिए थे, कानून मंत्री रहते हुए भी। और डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब 1952 में महिलाओं के लिए ललकारा था कि अगर तुम अपना हक अधिकार पाना चाहती हो तो मन के दुर्बलता को त्याग कर दृढ़ संकल्प लेकर के तुझे आगे आना होगा, तभी तुम अपना हक अधिकार पा सकती हो। लेकिन कुछ जो हमारी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो अपना इतिहास के बारे में जान चुकी है, वो संविधान बचाने के लिए जंतर मंतर पे आई हैं, और जो नहीं समझी है वो पाखंडवाद और रूढ़िवादी व्यवस्था में अभी भी जकड़ी हुई है। क्या कहना चाहेंगे? आज जंतर मंतर पर आई हैं।
जी मैं संविधान बचाने के लिए आई हूँ। मैं रीवा एमपी से आई हूँ। संविधान बचाने, संविधान किससे खतरा है? संविधान हिंदू राष्ट्र से खतरा है मैडम। और जैसे जब संविधान लागू हुआ था हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, साथ में चलने का अधिकार मिला। यदि बाबा साहब का संविधान न होता तो हम लोग यहाँ पर न आ सकती, न आती। यह संविधान, ये अब संविधान लागू होते हुए भी महिलाएं खतरे में हैं। जैसे हाथरस में देख लीजिए, हर जगह महिलाएं प्रताड़ित की जाती हैं, आज भी प्रताड़ित हो रही। किसकी गलती है वो? है किसकी गलती है? जो आज महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं उसकी किसकी गलती? माननीय मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। न कोई उनके लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, न कोई उनके लिए सूचना दिया जा रहा है। गांव की महिलाएं, माननीय मोदी जी चल के गांव में देखे ना किस तरह की महिलाएं प्रताड़ित हो। माने हम लोगों संविधान के बदौलत तो हम लोगों को पढ़ने का अधिकार मिला, बाहर निकलने का अधिकार मिला, और नहीं तो हम लोग कुछ जकड़े थे उसी में महिलाएं। लेकिन आप मोदी जी को कह रही हैं, लेकिन मोदी जी जो है कि महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। महिलाओं के सम्मान बात करते हैं मोदी जी, माननीय मोदी जी संविधान की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं। तो कहाँ सम्मान मिल रहा महिलाओं को? हर जगह जगह देती है, मैहर में जाके देती है, रेप हुआ है, हर जगह जगह रेप होता है। तो क्यों सब मानी, वहाँ मणिपुर में इतना कांड हुआ था, क्यों नहीं गए मोदी जी? जाना चाहिए ना उनको। दिखावा करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दिखावा करते हैं, बिल्कुल दिखावा करते हैं। मणिपुर में जो इतना घटना घटी, कितना दर्दनाक घटना घटी, जो वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी गए भी नहीं, और जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुआ। 3 महीना तक जो है मणिपुर जलते रहा, लेकिन कहाँ मोदी जी कुछ सुख पुगाए।